हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जूनियर रावत क्लासेस पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 टर्म फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, वो भी जीरो से हीरो लेवल तक। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नंबर। और टाइप्स ऑफ नंबर की बात की जाए तो देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ नंबर, जिसमें हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। दैट इज आपका नेचुरल नंबर, ठीक है, फिर आपका होल नंबर, देन आपका इंटीजर, देन आपका रैशनल नंबर और लास्ट में आपका आता है रियल नंबर। चलिए अब इन सबको ना एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर पे हम ये देख सकते हैं कि दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो आपके बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जैसे 1, 2, 100, 99, कुछ भी आप एक नंबर ले लीजिए जो आपका पॉजिटिव वैल्यू हो, ठीक। अब दूसरे टाइप का जो आपका नंबर है वो है होल नंबर। होल नंबर की बात की जाए तो ये बेसिकली जब नेचुरल नंबर्स के अंदर हम एक और वैल्यू ऐड कर देते हैं, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ जीरो। अगर हम जीरो को भी नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर देते हैं तो जो अब हमारे ये सेट बनता है, ठीक है, वो सेट जो बनता है वो होल नंबर का बनता है, ठीक। अब इसके बाद हमारे तीसरा टाइप का होता है वो होता है आपका इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स जो है आपका बेसिकली होल नंबर्स में जब आप नेगेटिव वैल्यूज भी एडअप कर देते हो। नेगेटिव वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, आपने -1, -5, माइनस में भी वैल्यूज लेने लग गए हो तो आपकी जो ये डेटा बनती है या जो ये आपका सेट बनता है उसको कहा जाता है होल नंबर। अब आपका जो अगला नंबर है वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि दो टॉपिक आपके यहाँ पे आते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर की बात की जाए तो रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p बाई क्यू की बात करें तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो टर्म आपका p है वो आपका यहाँ पे न्यूमरेटर होता है और जो टर्म आपका q है वो आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर को डिस्प्ले करता है या बताता है, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक। अब इसमें एक कंडीशन जो आपको पढ़ाई जाती है आपके लेवल तक, वो सिर्फ एक कंडीशन ये बताई जाती है कि जो इसमें q होना चाहिए वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपका q जीरो के इक्वल हो गया तो आपकी जो ये वैल्यू है वो अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि ये किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हो तो वो इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक कंडीशन दी जाती है कि q यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप फर्दर पढ़ोगे और थोड़ा बुक को ध्यान से पढ़ोगे तो आप एक बात और नोट करोगे कि p और q में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है और वो कॉमन फैक्टर भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक। अब आपका लास्ट जो टाइप ऑफ नंबर है वो है आपका रियल नंबर। रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर बेसिकली होता क्या है, वो सारे नंबर जिनको आप क्या कर सकते हो, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप उसको कहते हो रियल नंबर। रियल नंबर की जब बात करते हैं तो रियल नंबर के अंदर आपका इरैशनल भी इंक्लूड हो जाता है। इरैशनल का मतलब कैसे, जैसे √2, √3, √5, इस टाइप की वैल्यूज भी आपकी इंक्लूड हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले जो टॉपिक आपको क्लियर करना था वो ये था कि टाइप्स ऑफ नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो आपने यहाँ पे ये पढ़ा कि टाइप्स ऑफ नंबर 5 टाइप के होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और रियल नंबर। अब हम फर्दर आगे पढ़ेंगे कि भाई नेचुरल नंबर या जो आपने अब ये पूरा रियल नंबर का सेट पढ़ लिया है तो रियल नंबर में आपके आगे और क्या क्या टाइप के नंबर बन सकते हैं, जैसे आपका इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, जिनसे रिलेटेड आपको फर्स्ट टर्म के अंदर एमसीक्यू के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आगे जब हम कंटिन्यू करने वाले हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास 5 टाइप में और इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है टाइप्स ऑफ नंबर को, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। अगर आप इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं या 2 से डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 22 2 की टेबल में 11 बार में चला जाता है, 64 32 बार में चला जाता है, और माइनस का 86 अगर आप देखोगे तो माइनस के 43 टाइम्स में वो डिवाइड हो जाता है। तो वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम कहते हैं इवन नंबर्स। वहीं पर अगर जो नंबर्स आपके 2 से डिवाइड नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल लाइक -3, 9, -15, इनको कहा जाता है ऑड नंबर्स।
वहीं पे अगर हम थोड़ा सा और फर्दर इनको क्लासिफाई करने चले और आगे टाइप्स ऑफ नंबर में आगे बढ़ेंगे तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है उन नंबर्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो है आपके प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर की बात की जाए तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन बहुत क्लियर कट कहती है कि वही नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे जो आपका सिर्फ दो नंबरों से डिविजिबल हो, एक 1 से और एक खुद से। कहने का मतलब कि प्राइम नंबर उस नंबर को कहा जाता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो। फैक्टर्स का मतलब ही होता है उन टर्म को हम फैक्टर कहते हैं जो डिवाइड कर पाए। जैसे अगर मैं कहूं कि 4 के फैक्टर्स बताओ तो इसका मतलब है वो सारे नंबर बताओ जो 4 को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1, ठीक है, 2 आपका 4 को डिवाइड कर देता है, 4 आपका 4 को डिवाइड कर देता है। तो अगर मैं बोलूंगा कि 4 के फैक्टर्स बताओ तो आप कह सकते हो कि 4 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 1, 2 और 4। इनको कहा जाता है 4 के फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है आपकी, वो डेफिनेशन ये कहती है कि प्राइम नंबर हम उसी को कहेंगे जिसके सिर्फ दो फैक्टर होंगे, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि 1 को प्राइम नंबर नहीं लिया जाता। कि जब कंपोजिट नंबर की तो जितने भी प्राइम नंबर नहीं बनेंगे वो सारे के सारे नंबर कंपोजिट नंबर होंगे। या कोई भी बच्चा ये कह सकता है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है, लाइक 4 इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर है। या ऐसे भी कह सकते हैं उस डेफिनेशन को कि कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिसके फैक्टर आपके 2 नंबर से ज्यादा होंगे। और वो 2 नंबर कौन होंगे? एक 1 और एक वो नंबर के अलावा भी अगर उसका कोई फैक्टर है तो उसको कहा जाता है कंपोजिट नंबर। अब आई थिंक कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कोप्राइम, और अपना लास्ट टाइप का ये नंबर है, ठीक है। तो कोप्राइम नंबर क्या होता है? कोप्राइम नंबर मिनिमम 2 नंबरों का वो सेट होता है, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ एक कॉमन फैक्टर मिलेगा, दैट इज 1। जैसे एग्जांपल में यहां मैंने लिखा है 4 और 7। तो जब आप 4 के फैक्टर्स लिखते हो तो आप 4 के फैक्टर में लिखोगे 1, 2 और 4, लेकिन वहीं पे 7 के फैक्टर में 1 और 7। अगर इन दोनों के कॉमन फैक्टर देखे जाए, ठीक है, CF मेरा कॉमन फैक्टर है, अभी क्यूमुलेटिव मत समझना इसको, ठीक है। अगर इसके कॉमन फैक्टर देखे जाए तो सिर्फ है 1, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर ही 1 हो जाए तो उन नंबरों को कहा जाता है कोप्राइम नंबर, ठीक। अब 2 काम की बात बता देता हूं यहाँ पे कि प्राइम नंबर में अगर आपको कभी बोला जाए सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए 2। और अगर वहीं पे सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर बोला जाए, ठीक है, यहाँ पे प्राइम ऑड लिख लीजिए, ठीक है, प्राइम नंबर बोला जाए तो वो है आपका 3। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि ये आपको सवाल MCQ में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भाई बताओ सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है, या सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा है। और यही कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चनों में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपका होप करता हूं यहां से कि आपको टाइप्स ऑफ नंबर तो क्लियर हो गया होगा। टाइप्स ऑफ नंबर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि देयर आर 5 टाइप ऑफ नंबर, जिसमें पहला था हमारा रियल नंबर, दूसरा हमने वहां पे इंटीजर पढ़ा था, तीसरा हमने वहां पे रैशनल नंबर पढ़ा था, चौथा हमने वहां पे नेचुरल नंबर पढ़ा था, और पांचवा हमने वहां पे होल नंबर पढ़ा था, ठीक है। सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन हमने यही 5 टाइप के वहां पे नंबर पढ़े थे। उसके बाद हमने नंबर्स को फर्दर जब क्लासिफाई किया तो हमने 5 टाइप में और तोड़ा, और उन 5 टाइप में कौन कौन से हैं? इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। आई थिंक एंड आई होप सो कि आपको ये सारे के सारे नंबर्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने टॉपिक SCF और LCM की तरफ जाएंगे, और वहां पे भी आपको बेसिक SCF LCM से ट्रिक वाइज SCF LCM कैसे सॉल्व हो सकता है उस चीज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाएगा।